हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, जो फॉर्मूले हैं वो हैं नेटवर्क डेज और नेटवर्क डेज इंटरनेशनल। इनसे क्या हम कर सकते हैं ये आपको बताता हूँ। जब दो डेट हमारे पास यहाँ पर दो डेट हैं, एक है स्टार्ट डेट, एक है एंड डेट। अब इन दो डेट्स में क्या होता है कि अगर हमें पता करना हो कि इन दो डेट्स के बीच में टोटल डेज कितने हैं, वो नहीं, टोटल वर्किंग डेज कितने हैं। वर्किंग डेज यानी संडे और सैटरडे को माइनस करके जो भी दिन बचते हैं वो वर्किंग डेज में गिने जाते हैं। तो उनको किस तरह से हम काउंट कर सकते हैं, तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं नेटवर्क डेज इक्वल नेटवर्क डेज। ये है स्टार्ट डेट कोमा, ये है एंड डेट, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो इसने ये बता दिया कि इस महीने में जो टोटल 31 डेज होते हैं उसमें से अगर हम संडे और सैटरडे हटा देते हैं उसके बाद इतने वर्किंग डेज बचते हैं 23। तो ये तरीका है और इस महीने के भीतर ओनली वर्किंग डेज पता करने का। अब ये है नेटवर्क डेज इंटरनेशनल। ये क्या काम करते हैं बताता हूँ। हम अलग अलग कंट्री में जैसे होता है, हर कंट्री में जो वर्क डेज या वीकेंड और जो छुट्टियां होती हैं वो तो सेम रहती हैं, बट जो एक्स्ट्रा हॉलीडेज होते हैं वो किसी किसी कंट्री में डिफरेंट होते हैं, और साथ में कुछ कंट्रीज़ में वीकेंड के डेज भी डिफरेंट होते हैं। तो उसमें यहाँ पर ये काम आता है नेटवर्क डेज इंटरनेशनल। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, यहाँ तक तो सेम है। इसके बाद बताना है कि वो वीकेंड वहाँ किस तरह से है, वहाँ सैटरडे संडे का वीकेंड है, संडे मंडे का, क्योंकि कई कंपनियों में भी वीकेंड को अलग तरीके से यूज़ किया जाता है, क्योंकि कई कंपनियाँ ऐसी होती हैं जो संडे के दिन वर्किंग करती हैं और मंडे और ट्यूसडे को या वेडनेसडे को छुट्टी देती हैं उसके बदले। तो वहाँ पर हमको ये तय करना होगा कि वहाँ पर वीकेंड क्या है। तो हम मान लीजिए हम सैटरडे संडे को ही मान लेते हैं, तो हम यहाँ पर वीकेंड डे के लिए देंगे 1 कॉमा। अब ये कह रहा है हॉलीडेज़। अब हॉलीडेज़ में है कि आप कोई सी भी हॉलीडे जो तारीख हम देना चाहते हैं कि इस तारीख को हॉलीडे है, इस तारीख को हॉलीडे है, तो उसको वो गिन ले। तो मैं यहाँ से 3 सेल दे देता हूँ, मैं इनमें हॉलीडे अभी लिख दूंगा, बाकी ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब देखिए यहाँ पर 23 दिन ही दिखा रहा है, बट U1 से U3 के बीच में अभी मैंने हॉलीडे दी नहीं, तो मैं देना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं देना चाहता हूँ। तो हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 16/12/2020 को एक छुट्टी है हमारे इस महीने में। एक हम मान लेते हैं कि 22 तारीख को है, जो कि वीकेंड से अलग है, 2 दिन छुट्टी है। तो इसमें क्या होगा कि ये पहले जो भी वीकेंड है उसको माइनस कर लेगा, उसके बाद जो मैंने एक्स्ट्रा हॉलीडेज़ दी हैं उसको भी माइनस कर देगा। तो इस तरह से नेटवर्क डेज और नेटवर्क डेज इंटरनेशनल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए